वही पूरे विधानसभा क्षेत्र में गांव गांव जाके और फिर मैं खरकना आया हूं। विधानसभा चुनाव 2023 सारा आशीर्वाद हूं। 22 तारीख की रैली की तैयारी चल रहा है। मैं पूरी तहसील को आशीर्वाद एक जगह प्राप्त कर लो है और 25 तारीख ने धरती थोड़े सितारे को बटन दबा के फिर मैंने 16वीं विधानसभा में दोबारा मैं लेना हूं। पिछले 5 साल में मैं टिका के काम करने की कोशिश करी। आगे भी मैं कोशिश और जोरदार तरीकों करूं। मैंने बहुत सारा लोग आके यहाँ मिला कब एक बलवान काम बहुत करे लोगों ने उम्मीद को नहीं और छोड़ो इसो नहीं से रहे वो लोग आके ही करता जीतते को नहीं थारो आशीर्वाद हो गए लगे वो जीत गयो। फिर लोग आके था चलने को नहीं बादशाह एक बिना तो मैं धीरे धीरे चलाई डांड को चलाई नहीं। फिर मैं चलाने वाली फिरकी भी जोर की चला दी और फिरकी जोर की चली तो फिर गुब्बार उठा बोले ज्यादा चल रहा है। मैंने ज्यादा चला के इस तहसील का फायदा करा नुकसान नहीं करा। मैंने 1600 करोड़ रुपए फसल बीमा के लिए केसीसी में किसी किसान की 5 साल में कोई कुड़की नहीं कुड़की का नोटिस नहीं 3 नए कॉलेज 49 स्कूल की मदद करना 374 किलोमीटर लंबी सड़क का निर्माण हमने करा 374 किलोमीटर 450 करोड़ रुपए की लागत से। आपके गांव में डिग्गी आपके गांव में पाइपलाइन आपके गांव में सड़क आपके गांव में स्वास्थ्य केंद्र पूरी तहसील में काम की बौछार लगा दी। गरीब की आवाज दलित की आवाज विधानसभा में बलवान पुनिया बना है। आज पूरी तहसील का दलित समाज पूरी तहसील का अल्पसंख्यक समाज 36 बिरादरी मेरे साथ खड़ी हुई। उसकी वजह कि 5 साल लगातार राजस्थान की विधानसभा में बलवान पुनिया ने जोरदार हाजिरी आपके आशीर्वाद से लगाई। ये नहीं कि कोई एमएलए गया और 5 साल पूरे करके वापस आ गया। पहली एंट्री थी मेरी जिस दिन मैंने शपथ खाई मैंने उस दिन जय भादरा बोली थी। मैंने 5 साल भादरा की जय बुलवाई। राजस्थान के मुख्यमंत्री ने जब भी बजट पेश करा तो उसने 10 बार 20 बार 17 बार 18 बार भादरा का नाम लिया ही किया। इसके जगह तो 4 बार बोले सीएम साहब बजट पर बजट फिर सप्लीमेंट्री बजट फिर बाद में अप्रोप्रिएशन बिल और एक दिन स्पेशल घोषणा 4 बार भादरा होना। तो बीजेपी वाले एक एमएलए मेरे के आगे बोले यार काम रह गए मुख्यमंत्री तो लूट लियो मुखिया क्या पढ़ो बारी भादरा वो नाम लिए मैं तो थने नहीं लग गई है। तुम्हारी सरकार दिल्ली वाली इतनी बड़ी कीमत लगा रही थी इस कुर्सी के लिए ये बजट घोषणा तो कुछ भी नहीं। ये तो मैंने मेरे दम पर करवाई है। मैंने ब्लैकमेलिंग नहीं करी सीएम से। अगर मैं उस समय ये कह देता सीएम साहब भादरा को ओ काम करना है तो भी हाँ बढ़ता क्योंकि चुनेरी सरकार गिरेगी और सरकार गिरने का मतलब ये था कांग्रेस का पूरे हिंदुस्तान में वर्चस्व खत्म होना। अगर गहलोत साहब की सरकार नहीं बचती तो कर्नाटक की दोबारा सरकार नहीं आती। इसलिए वो कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार थे और वो सरकार गिराने के लिए कोई कीमत चुकाने के लिए तैयार थे। दोस्तों हम ना बिके ना झुके। हमने परिचय दिया कि हम नेता हैं एमएलए जीत के आ रहे हैं तहसील के प्रति वफादार रहे तब ये तहसील में जाकर के काम हुए। हो सकता है कोई व्यक्तिगत साथी का मैं फोन नहीं उठा पाया लेकिन फिर भी मैंने 500 फोन रोज उठाए। हो सका मैं कई व्यक्तिगत साथी के कार दो कान ब्याह साथी नहीं आ पायो लेकिन जगह सदन खातर थे मैंने चुनियो मैं सदन में मैं कभी कह रहा दिन बोल रहे हो सके मैं तारे सुख दुख में सीधो नहीं आ पायो कर दो कोई मेंबर आयो लेकिन तहसील की तरफ
मैंने किसी अफसर को और सरकार को बुरी नजर से नहीं देखने दिया। आज आपके गांव में जितने साधन हैं, जितने मोटरसाइकिल, जितने पिकअप, जितनी बोलेरो, एक भी साधन वाला आपको ये कह दे कि 5 साल में पुलिस ने हाथ देकर के ये कहा कि साधन साइड में लगा ले, मैंने ऐसा नहीं कहने दिया। एक छोरे को कहा था कि साइड में लगा ले, छोरे का आया फोन कि पुलिस ने रोक रखा है, मैं बात करा, बोले साहब इसके पास हेलमेट नहीं है, मगर 2 चट्टू दे इसके कान पर, और क्या नहीं है बता। बोले आरसी को नहीं, मैंने छाती ठोक के कहा ये भी आरसी, ये 5 साल इसी आरसी से काम चलाना पड़ेगा। मैं तो मेरी आरसी कार्यक्रम रिन्यूअल कराना आया हूं भाई जी, मेरा बुजुर्गो, मैं थारी आरसी 5 साल बड़ो रहूंगा फिर ओजू, मैं तो आई कहनी चाहूं, मैं तो कहनी चाहूं जगह लोग मैंने 2 महीना पहले औकात पूछा, मैं आज आके आडो में सीधा मिलागा थाना उकली कुण मराइए भी सीधा मिलने वाली कुकर वहां पर ये सीधा मिलने 500 आदमियों से मिला बलवान रोज, 500 फोन उठाए, बाबूजी कहे काको फोन में आप ही उठाऊंगा, दिल्ली बीच पर बड़े फोन बनाए उठा ले आवे धोनी रे जयदीप की और अक्कल चाल होगी, मैं गति में जिंदगी हो बर्तन मेर लो दबो और कल्टीवेटर दोनों आने सके इलाके को रूटा बैठे रेगड़ी जी की फोकट में मैं समझा गया मैं जयदीप पूरा काम ना कर ले, मानने को नहीं जा आदमी उल्टी आगे करेगी, कहने के बोले मैं तेरा समर्थन करेगा, बढ़िया बात, मैं कोई मंच पर तो कोई काम नहीं, काम में चल गया कौन से जो गरीब आदमी मान लियो मैंने सोचो जगह मंच पर चढ़ जाओ और कल जो बेइज्जती करा दो तो तेरे को खत्म हो जाऊं, मैं खत्म कर गिरेगी तो सीने कह नहीं। हाँ मेरे सामने जो आदमी बच्चे होने का राजनीति मतलब नकाबा उठा देखो अंत की गमती किसी को अंत की गमती, मैं इसी गमती का ली हरा छोड़ा सड़क बनावे तहसील में 300 किलोमीटर की, हम पूछ लिए मेरी गमती किसी के अंदर की गमती है मेरी, मैं बात कहूं काम करे ठोक के मेरी सड़क पर टप जा और गम्मा इन्हें टप जा, मैं आदमी बूथ पर जानते मेरी फोटो दिखेगी नहीं, 10,000 वोट बूथ पर जाए बाद में बदलेगा था आज को, थाने कोई सत्ता लड़ा कह दे, थाने कोई वोट मारने लड़ा कह दे, थाने कोई राजनीतिक विश्लेषक आ कह देगा कामरेड 20,000 जीता है, जब 10 और जोड़ दियो मेरी फोटो दिखेगी दिखे, मेरी फोटो दिखे और मैं हंसते ही फोटो है मेरी, हंस गया तो फंस गया बटन में मिल जाता हूं वही बहुत समय बीजेपी का झंडा टंगेगा ग्राम वोट बलवान को नहीं निकलेगा कि मैं छोड़ो पुल से लिया फिरे, मैं कौन देखेगा बेटा बेटी 2004 बाद नौकरी ला दिया और घरे बड़ो बीजेपी को झंडो है, मैं वोट मैंने यही है गैर गए बाबूजी ने रहे 9:30 बजे, अब के 9 बजे टेलीविजन में खबर चलेगी बाजरा विधायक बलवान पूनिया इतने वोटों से आगे 80% वोट पोस्टल वोट एनपीएस और ओपीएस के मसले में ओपीएस पर मुझे मिले 80%। मुझे ये आत्मविश्वास इसलिए है कि देश में ओपीएस के खिलाफ बकवास चल रही और हमने मजबूती के साथ ओपीएस लागू करवाया। आपको पता है कितना बड़ा बजट है? 46,000 करोड़। तुम्हारे बेटा बेटी जो नौकरी लगे हुए हैं उन पर खर्चा होगा 46,000 करोड़, लेकिन इसलिए जरूरी था। अब हमारे बाप दादा हैं, क्या हम इनको बुढ़ापे में ये कह सकते हैं कि जाओ अब तुम्हारी कोई जरूरत नहीं कह सकते। कोरोना याद करो, थोड़े बैठ गए ला दो, जाओ कोरोना में और याद करो प्राइवेट हॉस्पिटल कहां थे? कोई खुला नहीं था। कौन था खुला? सरकारी। कौन लोग लगे हुए थे कोरोना में आपको बचाने में? सरकारी मशीनरी, पुलिस का जवान, मास्टर, डॉक्टर
हॉस्पिटल, नर्सिंग स्टाफ, पूरा का पूरा प्रशासनिक अमला आपके ऑक्सीजन के सिलेंडर से लेकर के आपके राशन के सामान तक की चिंता किसको थी? सरकारी अमले को। हम उस सरकारी अमले को ये कहते हैं कि अब 60 साल के हो गए, तुम्हारी जरूरत नहीं है। नहीं, हम नहीं कहने देंगे, नहीं कहने देंगे। तो बीजेपी के समर्थित लोग ओपीएस का जिक्र अपने संकल्प पत्र में ना करें। बीजेपी ने फसल बीमा पर, ओपीएस पर एक शब्द नहीं बोला, अग्निवीर पर एक शब्द नहीं बोला राजस्थान की बीजेपी ने। अरे शहीद आजम भगत सिंह की कुर्बानी के बाद इस देश की मिट्टी में सौगंध आती थी कुर्बानी की और बलिदानी की। यहाँ कोई फौजी लगता तो उसके दिमाग में सबसे पहले घर नहीं था, मादरे वतन था, उसकी शहादत के प्रति लगाव था और गांव से बाहर निकल जाता था। शहीद फलाना सिंह का गांव आज अग्निवीर, 4 साल की नौकरी, कोई पेंशन नहीं, कोई सुरक्षा नहीं, शहीद हो गए 2 छोरे, कोई शहादत का दर्जा नहीं। एक पंजाब का छोरा, एक महाराष्ट्र का छोरा, प्राइवेट एम्बुलेंस गई, डेड बॉडी घर छोड़ के आ गई। कैसे चलेगा मेरा हिंदुस्तान? क्या होगा हिंदुस्तान का? पूछिए बाबूजी से, क्या कहना चाहते हो अग्निवीर पर? क्या कहना चाहते हो ओपीएस पर? क्या कहना चाहते हो फसल बीमा पर? क्या कहना चाहते हो जो पिछले 5 साल में बलवान पुनिया बजट लेके आया है? क्या बलवान पुनिया घमंड हो रही है? जिस आदमी को घमंड हो 500 लोगों को नहीं सुनता। जिस आदमी को घमंड हो वो रात के आधी रात को भी फोन नहीं उठाता। बलवान पुनिया ने चलते चुनाव में भी किसी को फोन नहीं किया। मेरे कन्ने है, मैंने कोई खतरों को नहीं, मेरा वोट टूट जाएगा। एम व्हाट्सएप है, एम टेक्स्ट मैसेज है, एम सोची है, जो मैंने वोट देगो वो मैंने अडिक सके। मैं तहसील 18 साल अडिकी, अब भी अडिकी में मैं वो प्रबंध करने की कोशिश तो नहीं करी। एमएलए बन गयो, पीडीए में प्रबंध कर लियो ना, कोई खतरों को नहीं। मैंने इतना बड़ा आत्मविश्वास है, वो मेड़ो बन रही हो, वो मेड़ो जिताओगे मुझको। एक हथियार को फोन आएगा, भाई गाड़ी लगाओ, आज 20 दिन पहले मैं को लगा ले, और बात में आपकी कर लूंगा। हाँ कर ले, वो तेल है तो भाई तेल तो घर में लगाना पड़ा वो। हाँ तो वो दिहाड़ी क्या भाई दिहाड़ी तो बंदे से दिहाड़ी तो मारो 1.5 लाख रुपया चलान का बच्चे हैं, 1.5 लाख को चलान मार गए। चलान के बच्चे 300 का टीवी में आए। मेरी कमाई, लोग का कमाई कर ले, मेरी कमाई है। सुबह निकलते हैं 8 बजे, कार्यकर्ता 7 बजे। मैं 7 बजे पहुंच गया था मलखेड़ा गाड़ियों में। रात के 2 बजे तक घूमता हूं। कोई मेरे दफ्तर में खाने की व्यवस्था नहीं है, घर से लोग खाना खाते हैं। ये मेरी कमाई। मेरे एमएलए क्वार्टर 5 साल कोई गया, मैंने बिना खाने आने नहीं दिया। मेरा जैसा सामर्थ्य है मिर्च रोटी खिलाने का, मैंने एमएलए क्वार्टर में खाना चलाया 5 साल। ये मेरी औकात बाबूजी से कहना चाहता हूं। मेरा जहां क्वार्टर था उसके नीचे उसका क्वार्टर हुआ करता था। वही बहादुर मेरे बहादुर है जो बाबूजी के था। वो बहादुर बताता है कि बाबूजी के 20 आदमी आ जाते तो गांधीनगर रेलवे स्टेशन के होटल बता देते थे। बलवान पुनिया ने किसी को होटल का एड्रेस नहीं दिया, इस दिल का एड्रेस है। ये जिगर है, जिगर गरीब ले गया आपको पिछवा दे 2 कट्टा है। जिमो आटो पकाओ खाओ मजा करो। एमएलए क्वार्टर में ये 20 आदमी है, वोट के नाम में जिना पेशेंट मेरे बैठे। ये बात करे औकात की बात करे बिना कहा। मेरी औकात आसन दाद जो है मेरी औकात छुट्टी हो गई। ये बात करो मेरी नदिया से बीकानेर तय करती इसका तो मैं डूंगरगढ़ कने सी ले गया हूँ। अगले गए छेद बीकानेर बांट दूंगा, मैं धन सीख हूँ। अभी 2 महीना बाद ही बांट दूंगा। सारा चलेगा लोगों स्वागत करो। सर बहुत बहुत धन्यवाद। 22 तारीख में रैली में जो सारा माता